आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल मेथी की भाजी से बनी हुई करारी और फूली फूली पूरी। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्टी बाइट विद दीप्ति इजी एंड क्विक रेसिपी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी विंटर स्पेशल रेसिपी, मेथी की भाजी से बनी हुई पूरी, बिल्कुल फूली फूली और करारी। तो आज मैं आपको ये ट्रिक बताने वाली हूँ कि जब आप मेथी की भाजी से पूरी बनाएंगे तो वो बिल्कुल फूली फूली और क्रिस्पी किस तरह से बनकर तैयार होंगी। तो बिना देर करते हुए बना लेते हैं मेथी की भाजी की पूरी। तो सबसे पहले मैंने ली है मेथी की भाजी। इसे हम तोड़ लेते हैं, जो बड़े बड़े डंठल हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं और इस तरह से पत्ते जो मेथी की भाजी के हैं ना उन्हें निकाल कर रख लेते हैं। और 3 से 4 पानी में इन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से धोना है, अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। इसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण लगे रहते हैं, तो 1 या 2 बार यदि धोते हैं ना तो वो अच्छी तरह से नहीं निकल पाते, इसलिए इसे धोना बहुत ही ज़रूरी है। तो 3 से 4 पानी में आप इसे ज़रूर से धोइए। और जैसे ही ये अच्छी तरह से वॉश हो जाती है तो इसे एक छलनी में इस तरह से निकाल कर रख लीजिए, जिससे इसका पानी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और अब इसे हम कटर या नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से कट करेंगे। तो मेथी की भाजी को जितना बारीक आप कट कर सकते हैं उतना ही बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से मैंने मेथी की भाजी को बहुत ही बारीक बारीक नाइफ़ की हेल्प से कट कर लिया है। और गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए ना स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने से क्या होता है, मेथी की भाजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखिए, जैसे ही ये कट हो गई है ना, तो मैं इसे उठाकर सारी की सारी डाल देती हूँ कढ़ाई में, जिसे मैंने पहले से ही गैस की फ्लेम पर रखा हुआ था। तो इसे देखिए इस तरह से डाल देना है और फिर प्लेट से कवर कर देंगे। तो ये जो इसे गर्म करने की प्रोसेस है ना, सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 मिनट के लिए है। इसे आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इस तरह से कवर कर दीजिए, तो ये 3 मिनट के अंदर ना बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो जाएगी। इसे सिर्फ गीला करना है जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो ये आटे में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स होकर ना अच्छी तरीके से गुंज जाएगी। तो बस इसे हमने अलग से निकाल कर रख दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए। और एक बड़ी सी कोपर ली है, तो उसमें निकाला है आटा। तो आप जितनी मात्रा में पूरी बनाना चाहती हैं उस हिसाब से आपको मेथी की भाजी लेनी होगी। तो ये मेथी की भाजी ली है मैंने लगभग 300 से 350 ग्राम, और आधा केजी है गेहूं का आटा। और इसी में मैंने डाला है बेसन, थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी पाउडर और अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और मैंने इसमें एक पेस्ट डाला हुआ है ये बनाकर। तो इसमें 3 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। तो इसे क्या करना है, मिक्सी के जार में डालकर बढ़िया तरीके से ग्राइंड करना है और इस पेस्ट को आटे में मिक्स कर देना है। और ये मेथी की भाजी, ये जो स्टीम करके रखी हुई थी, ये भी ठंडी हो चुकी है। तो बस आटे में अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले ना इसे पानी नहीं डालेंगे, इसमें हाथों से ही इसे मिक्स करेंगे। तो ये जो टमाटर की जो प्यूरी डाली हुई है बनाकर, और ये मेथी की भाजी है, तो इसमें पहले से ही पानी है। तो पहले हम इस पानी को ना आटे से बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारा मसाला और मेथी की भाजी इसमें आटे में मिक्स हो जाए और इसका जो पानी है ना, आटा पूरा सोख ले इस पानी को। और फिर इसके बाद जो जितनी ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी मैं डाल रही हूँ। पानी इसे बहुत कम कम डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो जब मेथी की भाजी की पूरी बनकर तैयार होती है ना, तो उसके लिए डो बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहिए। तो 2 से 3 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि जो मेथी की भाजी की पूरी है, कई बार ना फूल नहीं पाती हैं। तो वो किस तरह से फूलेंगी। तो सबसे पहला तो बात ये है कि आटे को ना बढ़िया सा टाइट आटा लगना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना बिल्कुल टाइट डो लगाकर तैयार करना है। और हाथों से इसे बहुत ज़्यादा मसलना है। जितना ज़्यादा आप मसलेंगे ना, उतना ये आटा एकसार होगा और इसकी पूरी बहुत ही बनी बढ़िया से ना बनकर तैयार होंगी और फूली फूली और क्रिस्पी और करारी बनेंगी। तो देखिए इस तरह से ये आटा मैंने लगा कर रख दिया है। तो इसे हम ज़्यादा रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने तब तक के लिए, जब तक कि कढ़ाई में ऑयल डालकर जैसे ही गर्म हुआ है ना, तो बस मैंने इस तरह की बॉल्स ये कट करके छोटी छोटी सी लोई और पूरी बनाना स्टार्ट कर दी है। तो इस आटे को हम ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे रेस्ट करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने नमक डाला हुआ है, मेथी की भाजी डली हुई है, टमाटर की प्यूरी डली हुई है। तो इस वजह से आटा ना बहुत जल्दी गीला होने लगता है।
तो जितने जल्दी हो सके आप पूरियाँ बनाकर बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से एक पूरी मैंने आपको बनाकर दिखाई है। तो इसकी थिकनेस देखिए इस तरह से होनी चाहिए, इसे पतला नहीं होना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना है। तो इस तरह की लेयर हमें रखनी है। और दूसरी पूरी भी मैं आपको बेल कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले ना चौकी पर ऑयल लगा लेना है और अपने बेलन पर भी ऑयल लगा लेना है। और फिर एक छोटी सी लोई लेकर आटे की हाथों से मसलना है और इस तरह से पूरी बनाकर तैयार करना है। तो कुछ पूरियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। इसकी थिकनेस देखिए आप, इसे थोड़ा सा मोटा रखना है तभी ये फूलेंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये पूरियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और कढ़ाई पर मैंने ऑयल डालकर ना तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस तेल गर्म हो गया है और ये पूरियाँ भी यहाँ मैंने काफ़ी सारी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को ना बहुत ही बढ़िया तरीके से हीट करना है। तो जब अच्छी तरीके से ये हीट हो जाता है तो गैस की फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल है तब उस समय हमें पूरी नहीं डालनी है। सबसे पहले कढ़ाई बढ़िया से गर्म हो जाए और फिर उसे ना हम स्लो कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरी डाली थी और जैसे ही वो ऊपर आ गई ना तो मैंने उसे झारे से ना थोड़ा टच किया, तो इस वजह से ये इस तरह से फूल कर तैयार हो गई। अब ये देखिए मैं आपको दूसरी पूरी भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले पूरी को इस तरह से डाल देना है। जैसे ही वो ऊपर आती है ना ऑयल में, तो झारे से हम उसे इस तरह से हल्का हल्का सा टच करेंगे। तो यदि आपकी पूरी नहीं फूल रही है तो इस तरह से टच करते हुए ना उसे पलट देना है और हल्का हल्का टच करते हुए पूरी को घुमाना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हो जाएगी। तो जो पूरी फूलती है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका आटा किस तरह से गूंदा हुआ है और आपका तेल कितना गर्म है किस तरह से। तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालनी है पूरी, और पूरी को डालकर ना तुरंत ही गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और ये बहुत ही गर्मा गर्म फूली फूली और क्रिस्पी पूरी बनकर तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेथी की भाजी आना स्टार्ट हो गई है। बहुत ही ताज़ा और फ्रेश मेथी की भाजी आ रही है। तो इस तरह से ना मेथी की भाजी की पूरी आप बनाकर ट्राई ज़रूर से कीजिए। तो मेथी की भाजी की पूरी तो हर कोई बनाता है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो यदि आपने इस तरह से पूरी कभी बनाई है तो मुझे बताइए कि आप इस तरह से बनाते हैं। और आपने यदि इस तरह से पूरियाँ नहीं बनाई हैं तो एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा जब आप एक बार इसे खाकर देखें। यदि आपको ठंडी ठंडी सुबह में इस तरह की गर्मा गर्म पूरी से बना हुआ नाश्ता पसंद है तो मेथी की भाजी की पूरी विंटर स्पेशल रेसिपी ये ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो को अभी तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल